पहाड़ को भी देखो, क्या हिमालय जो है वो जीवित है, अब बढ़ तो हो भी रहा है। अब उसमें ऐसा था कि वो उसका वो चेंज होना चाहिए, वो इवॉल्व होना चाहिए, वो तो हो भी हो रहा है, बढ़ रहा है वो। पहले नहीं था, अभी है, अभी किसी दिन नहीं भी होगा, लेकिन उसका भी लाइफ स्पैन है। फिर वो वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, हाँ उससे भी वो छोटे छोटे पत्थर लाइक छोटे छोटे पहाड़ थे वो भी बनाता होगा। तो वो क्या बोलेंगे कि वो ब्रह्मा पहाड़नेस तो वो ट्रांसफर कर ही रहा है ना नेक्स्ट वाली चीज को। पर वो छोटे पत्थर के अंदर पोटेंशियल है, दोबारा पहाड़ बनाएगा। है ना पोटेंशियल, क्यों नहीं है? माउंट एवरेस्ट वो पत्थर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उन दो प्लेयर से मर्जर से माउंट एवरेस्ट बना। नहीं नहीं नहीं, तुम तो वो अभी सोच के बैठे हो ना, तुमको आगे क्या बना ले, हिमालय का थोड़ी पता है। क्या वो उस पत्थर की वो नियति होगी, एक दिन जाके वही कोई दूसरा पहाड़ बन जाएगा। पत्थर में एक्यूमुलेशन कैसे हो सर? नहीं, वो तो नदी की चेतना ना, मतलब जैसे तुम किसी भी चीज को नेस के ऊपर जाओ, किसी भी चीज कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, तो लाइक पहाड़नेस, लाइक माउंटेननेस किस चीज को बोलते हैं? माउंटेन एक्चुअली में तो जमीन ही है ना। जमीन है, सारी जमीन इकट्ठी हो गई है एक जगह पे, बस यही है ना। और तो किसी ने उसको अलग आइडेंटिटी क्यों बनाया? और जैसे समुद्र है, समुद्र और नदी है तो पानी, फिर अलग अलग नाम क्यों दिए? नाम तो हमने अपने कंटिन्यूस कर दिया। नहीं, तो वैसे ही है ना। तो वैसे ही आप देखोगे तो सारा जो चीज है, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग हो, सेम मटेरियल का बना हुआ, अपना सेम मटेरियल रिसाइकल हो रहा है पूरे टाइम। वही चीज नॉन लिविंग में भी चली जाती है, लिविंग में तुम जिसको हम लिविंग बोलते हैं उसमें भी आ जाती है, बट वो सेम मटेरियल ही है। तो उसका अंतर क्यों है? देखो उसके अंदर वो चीज लिविंग नहीं हो सकती और ये चीज लिविंग है। वो सिर्फ इसलिए लगता है इंसान को क्योंकि इंसान सिर्फ अपने मॉडल से लिविंग को डिफाइन करता है। लेकिन अभी जितना भी मॉडल है ना, वो बोलता है कि मैं तो लिविंग हूँ, लेकिन वो अपने बीइंग को गिवन लेके चल रहा है। और ये वही है ना, इसलिए बीइंग होने के लिए कुछ होना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग भी तो बीइंग को गिवन लेके चल रहे हैं। अपने उनको लाइफ की डेफिनेशन तो उन्होंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन कर दिया ना कि मैं तो लिविंग हूँ। तू लिविंग कैसे है? तू रोबोट का नहीं हो सकता। मान लो एनिमल भी अपने लाइफ में बैठ के वही सोच रहा होगा। हम भी तो रोबोट हो सकते हैं ना। जब इंसान ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारी चीजों को देख के और सारी चीजों को अपने हिसाब से प्लॉट कर रहा है कि कौन सी चीज लिविंग है या कौन से हम सबसे ऊपर है चेतना के अंदर, बाकी जानवर तो नीचे है हमसे। जितना हम इंस्टिंक्ट को छोड़ के अपनी डिसीजंस के बाद हम कॉन्शियसनेस के बाद हम कॉन्शियसनेस मतलब हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज है, तभी नीचे बोलना पत्थर तक या फिर एनिमल तक या फिर ह्यूमन या फिर से भी। अब तो उसको वैसे देखो ना, जैसे इसको फिर तुम ध्यान तुम्हारा दूसरी जगह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो तुमको तो इसको जैसे बताने कैसे, जैसे अब ये सबसे बड़ा परसेप्शन तो यही है कि हम सब लोग एक ही जिंदगी जी रहे हैं, हम सब लोग एक जिंदगी जी ही नहीं रहे, क्योंकि हम जी ही नहीं सकते। जैसे मैं किसी फोटो को देखूंगा ना, इसको देख के जो मेरे मन में जो विचार आएगा वो आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको अपने डेटा के फिल्टर के हिसाब से देख रहा हूँ, आप अपने डेटा के फिल्टर के हिसाब से देख रहे हो जो आपने स्टोर किया है। तो अभी जैसे इसका जो है उसका देखने का तरीका तो अलग ही होगा, ये क्या हो रहा है, सिर्फ इससे तो डेटा ही अलग स्टोर करके रखा हुआ है। सर जैसे आप बोल रहे हो संसार की उत्पत्ति की बात की, ब्रह्मा जी ने किसान की बात, तो मेरा एक सवाल आता है कई बार, इस सब की जरूरत क्या थी भगवान को? ऐसा कारण से होता है, इसकी जरूरत नहीं कैसे नहीं, मतलब वही ना ये एक बार साल बहुत आप कर चुके थे कैसे उस वाले में भी एक पूछा है बहुत गुड क्वेश्चन। ये अघोरी शिवाजी एपिसोड किया था ना, लाइक बनाया के लेके बात में लाइक रेस में आता, लाइक शिव ने पूछा था मेरे पास से, लेकिन जाके लाइक तुमने ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि लोग फंसे माया के अंदर, क्यों बनाई माया तुमने? पर लाइक माया तो लाइक कंस्ट्रक्ट है, लाइक तुम उसका यूज भी कर सकते हो, तुम उससे फंस भी सकते हो। खेल होने के लिए खेल तो बनाना पड़ेगा। वो बता दिया वो एपिसोड हमने देखा, वाई क्रिएशन का आंसर क्या है? नहीं, मतलब जैसे कि आप क्रिएशन तो अंदर से ही हुआ ना। मतलब क्रिएशन का आंसर हुआ।
रियल के अंदर तो एक्चुअली स्टेट बता ही नहीं है, सबसे पहला जो सुख तो उसके अंदर। तो उसको जब आप जान जाओगे कि एक्चुअली में लाइक हर एक चीज शून्य से शुरू होती है और शून्य पे अंत होती है, तो आप बोलोगे कि एक्चुअल में तो क्रिएशन अपने आप में इमेज है। तो इसलिए ब्रह्मा जो होता है वो उसकी भी एज होती है। लाइक ब्रह्मा की, हर एक ब्रह्मा की लाइफ स्पैन होती है, उसको अमर भी बोलते हैं ब्रह्मा को। लाइक अमृत है उसके पास, है ना, उसके पीछे पड़े रहते हैं, पर फिर भी वो अमर नहीं है मतलब। तो बेसिकली लाइक ये जो यूनिवर्स का कंस्ट्रक्ट जो बना, जिसकी वजह से हम इंसान बने और हमने बैठ के ये सब हम टाइम पास कर पाए। हुआ क्या? नहीं। हुआ क्या? और हमने बैठ के ये सब हम टाइम पास कर पाए। वो सब होने के लिए कि लाइक अब तुम कुछ मान लो खेल क्यों बनाओगे, या तो फिर एक बीइंग के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा ना। जब जैसे शून्य से शून्य ही है तो बीच में गेम क्यों? नहीं नहीं, अब वो तुम डिसाइड करो ना, फिर वो तुम बीच का गेम तुम डिसाइड कर रहे हो ना अपनी चेतना के थ्रू। नहीं पर क्यों? अगर मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि तुम्हारा शून्य बन जाए और मैं जो मेरी प्राइमोरियल स्टेट थी वो भी शून्य थी, तो ये पूरे कर्मा का जो वो है साइकिल के थ्रू उसके थ्रू में जाना पड़ेगा। वो तुम डिसाइड कर रहे हो सर एक चीज सबको नहीं जाना पड़ रहा है। वही तो बोला ना, सबसे बड़ी ये तो सबसे बड़ी मिथ है कि सब लोग सेम जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, अलग अलग भी जी रहे हैं, वो तो ठीक है, पर इस साइकिल की जरूरत ही क्या है जब सबको शून्य के शून्य में जाना है? उसका जवाब भी आपके अंदर है, उसका जवाब बाकी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो बेसिकली वो पहले वाला जवाब है, वो निःशब्द वाला जवाब है। वो जब आप शून्य तक पहुंच के और फिर आप देखोगे ना कि आपकी चेतना शून्य को टच की और फिर वापस इस संसार में क्यों आई, जब उसको जवाब मिल गया था कि शून्य ही सत्य है, तो तुम वापस क्यों आए? तो जब वो जो मोमेंट होगी ना, तब आप तो अपने आप ही समझ जाएगा उसके अंदर ये अच्छा ये वाला जो कर्म है जो मुझे करना है यहाँ पे, बेसिकली मैं करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा जो है मुझे वापस ड्रैग कर रही है यहाँ पे। नहीं, अगर क्रिएशन होती नहीं तो फिर मैं कुछ होता नहीं ना। क्रिएशन तो वही नहीं ना, वो तो वही है रात को सोते सपना देखो, एक सपना सपने जैसी है ना क्रिएशन मतलब। तो हम बोले कि शून्य से वापस शून्य में लाइक कोई भी चीज जो कि टेम्परेरी है, लाइक सपना किस चीज को बोलते हैं, लाइक उसको सपना इसलिए बोलते हैं कि वो 3 घंटे आपको एक्सपीरियंस होता है वो चीज। यदि उसके वाले सपने वाले एक्सपीरियंस को ही मैं 18 घंटे कर दूं आपके दिन में, और जो वेकिंग वाला जो ये वाला जो एक्सपीरियंस है उसको 6 घंटे कर दूं, तो वो वाला सपना नहीं हो जाएगा कि एक्चुअल में ये तो तुम ज्यादा रह रहे हो उसमें, तो तुमको ज्यादा रियलिटी लगेगी और ये अनरियल हो जाएगा। तो एक्चुअली में तो ये सब सपना ही है इन अ वे। सपना क्यों है? क्योंकि हमने ये सिद्धांत से ये जान लिया कि ये परमानेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसकी टाइम लिमिट है, और जिस भी चीज की टाइम लिमिट है मतलब वो ट्रांजिएंट है, वो ऊपर है, हाँ, वो बेस नहीं हो सकती। इसको थोड़ा और कुछ जगह एक्सप्लेन करिए कि ये सब ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, पर है क्यों? जैसे पूरी यूनिवर्स यूनिवर्स इज गॉड, गॉड और छोड़ो तो बीइंग Why universe? Why God? कोई कुछ पता है, जैसे ब्रह्मांड है, कॉस्मोस और बीइंग मतलब जैसे एक शिव भी एक बीइंग है, सब बीइंग्स है। गॉड इज ऑल नोइंग, नोबडी अदर देन गॉड कैन बी ऑल नोइंग। आप लोग नहीं सकते हो, आप जाओ और नहीं बन नहीं सकते ना, गॉड गॉड है, हम बन रहे, वही तो आइडेंटिफिकेशन है हमने। डिफरेंट गोल यही तो है कि आप शिव को रियलाइज कर लो, तो आप भी गॉड हो गए। नहीं बट वही तो है कि गॉड इज एन नहीं आइडेंटिफिकेशन। वो बोलने के लिए वो सिर्फ आप वैसे नहीं बोल सकते ना, वही ना, वो आप कुछ तभी बोल पाओगे कि जब आप जीवन के अंदर आप वैसे हो जाओ। हाँ, अब मैं तो यही जैसे विष्णु भगवान बोलते हैं आई एम बस। गॉड एंड एवरीथिंग। नहीं, पर इसमें हम एक क्लियर और पीछे आगे जैसे ट्रांसजेंड है वो सब ठीक है, पर है क्यों? नहीं है क्यों का सवाल बाहर से नहीं आएगा जवाब, है क्यों का जवाब अंदर से आता है। ऐसे सपने में अगर हम देखें तो हम क्यों सपना क्यों, सपने के अंदर एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर अगर पूछता है कि सपना है क्यों, और सूर्य का सपना देखने से शायद इट्स लाइक कि तुम ऐसे समझो कि ये जो तुम सही में अभी मैट्रिक्स के अंदर माया के अंदर हो, तो तुम माया से ही सवाल पूछ रहे हो कि तू मुझे जवाब दे कि मैं माया के अंदर हूं। लाइक माया तो माया वाली जवाब देगी ना, मैं जो भी जवाब दूंगा वो माया में ही कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, इवन जो कैरेक्टर जब तक तुम अपने अंदर से उसको रियलाइज नहीं करोगे।
जब कैरेक्टर कुछ भी रहे इस सवाल को सपना के खत्म होते वो कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सपने के अंदर ही पूछ रहा है उसको। जैसे ये एक सेगमेंट है और किसी को और पूछना तो मुझको नहीं था फिर कोई और हाँ सर जो हम बोलते हैं हमने रियलाइज किया तो अपना जीवन का उद्देश्य किसी को कैसे पता मुझे चले? भी बोलो ना हम चटी हो रहे हैं मेरी आवाज दे दे मैं और तेज बोल सकता लेकिन वो मेरे पे पहुंचने के लिए आया वो वहाँ पे स्ट्रीम पे डाली मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी आदमी को अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू रियलाइज दैट दिस इज नहीं, जीवन का उद्देश्य ही बेसिकली आपको इट्स लाइक जो आपकी मेक है, जैसे एक टाइगर का जीवन का उद्देश्य क्या है कि टाइगर को यंत्र उस चेतना के चाइल्ड का यंत्र मिला चला। हेलो, आपकी बेटी मेरे पास है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। पुलिस मेरे पीछे लगी है। ऐसे टाइम पे नहीं मिले तो बेटी भी नहीं मिलेगी। तू पागल हो गया क्या? And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइस तो मिलना चाहिए ना। थैंक यू भाजी। जूपी ने दिया है। अपन मेरी तारीफ तो आपने की ना। आप भी zupi.com पे जाएं, खेले लूडो और जीते कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। है ना, एक मशीन मिली चेतना को, बेसिकली एक ड्रीम मशीन मिली कि इस मशीन के थ्रू तू सपना देख सकता है। तो टाइगर के मशीन के थ्रू सपना देख रहा है टाइगर होने का। इंसान की मशीन के थ्रू आके वो चेतना सपना देख रही है इंसान होने का। एक इंसान होना तो उसी को समझ में आएगा जो एक्चुअली में ये समझ गया है कि ये सारी चीज क्या है। तो जो महादेव है एक्चुअली में तो वही इंसान है रियल में, क्योंकि उन्हीं को पता है कि रियल में इंसान होना क्या है, उन्हीं को सब कुछ पता है इसके बारे में। हम लोगों को तो यदि डाउट है कहीं पे, या तो हम उस क्लैरिटी पे पहुंच जाए कि नहीं मेरे को तो पूरी क्लैरिटी है हमेशा, हाँ ये ही सत्य है और यही एक्चुअली में पूरा अटल सत्य है। बट वो क्लैरिटी दूसरे वालों को बोल के ट्रांसमिट नहीं की जा सकती। तो ये हम जैसे ज्ञान योग एपिसोड के अंदर भी डिस्कस किया था इस पर कि एक्चुअली जो भी शब्द के अंदर आता है वो हमेशा लिमिटेड हो जाता है। एक्सपीरियंस आपको खुद ही हो जाएगा ना, आपको बस वो हटल हटानी है। जैसे आपको एक मेन एक्सपीरियंस तो यही करना है कि अभी जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, आप उसको क्या एक्चुअली अपने माइंड का गेम लाइक एक इल्यूजन मान के चल सकते हो, ये एक्चुअली में हो ही नहीं रहा। तो उससे आपकी चेतना अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इनको वहां यहाँ पे बैठ के नहीं देखोगे, आपको मैं अपने आपके यहाँ पे देखूंगा, या चाहे मैं तो यहाँ पे बना रहा हूँ। इसको एक्सपीरियंस कैसे लो? मेंटली का समझ गया आपने जो बताया। नहीं वो पहले वाली चीज को यदि सिद्ध कर दोगे तो एक्सपीरियंस में हो जाएगा। लाइक या तो इस सारी चीज को भगवान मान लो कि जो भी कुछ हो रहा है संसार के अंदर भगवान अपने आप भगवान देखेंगे, वो एक्सपीरियंस भी भगवान कराएंगे, तो उससे भी वो सेंस ऑफ सरेंडर आएगी। अब वो कौन से तरीके का आपकी प्रवृत्ति किस टाइप की मैच करती है, वो प्रवृत्ति के हिसाब से रहेगी। कौन से इंसान के ऊपर किस टाइप का काम कर जाए ना, किसी पे भक्ति वाला काम करता है, किसी पे ज्ञान वाला काम करता है, किसी पे कर्म वाला काम करता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि वो कौन सी चीज है। किसी भी प्रत्याहार ही कराना हमको। प्रत्याहार का मतलब है कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड बट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सेंसेस को, हमारी सेंसेस बेसिकली बाहर वाले संसार में क्यों अटकी रहती है, जो कि वो अटैच होती है। वो कुछ खूबसूरत देख रही है तो वो देखती रहती है ऐसे, लेकिन होगी ना अटैच, वो पकड़ेगी ना हम लोग। तो वो भूल जाता है कि वो यहां से देख रहा है, क्योंकि वो देखने वाले की उस चेतना के अंदर मुश्किल हो जाता है। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, उसको बंद करना है। जो नहीं देख रहे, जो अंधे हैं, वो भी तो अटैच्ड है। नहीं वो देखना मतलब कि वो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से। देखना सिर्फ तो एक ही सेंस में ना, यहाँ से कॉमनली उसको देखना ही बोलते हैं ना। हाँ, परसेप्शन में भी द राइट वर्ड है, किसी चीज को परसीव करना, लाइक एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। लाइक वो अनुभव, अब इसमें 3 चीज है ना, एक तो अनुभव करने वाला है, एक अनुभव होने की क्रिया है और एक अनुभव होने का सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मतलब अनुभव होने का सब्जेक्ट बोला ना मैंने, उसके हिसाब से लेंगे।
कि जैसे मेरे लिए आपके हिसाब से तो आप सब्जेक्ट हो, मेरे हिसाब से तो आप ऑब्जेक्ट हो, तो मैं सब्जेक्ट हुआ ना मेरी चेतना के लिए। और ये जो सब्जेक्टिवनेस वाली जो हमको अंदर फीलिंग होती है, यही फीलिंग है बीइंग की फीलिंग। ये आप सबको भी बैठे बैठे यहाँ पे आप जिंदा हो कि नहीं? कैसे बता तुम जिंदा? पेन कर रही है बॉडी, इसलिए पता है जिंदा। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज नहीं भी होगी तो भी तुमको पता होगा कि तुम जिंदा हो। लेकिन गहरी नींद में जब कुछ भी आइडिया नहीं रहता, सारा संसार बंद हो जाता है, तो जो हम प्रत्याहार की बात कर रहे हैं वो काइंड ऑफ लाइक वैसे तो तुम ऑटोमेटिकली तो करते ही हो हर रोज। मैनुअल मोड पे करना है बस उसको, मैनुअल मोड पे नहीं कर पाता। जैसे इंसान जागता है ना, वैसे ही एकदम से उसके वो कार्मिक पैटर्न उसको हर एक चीज की तरफ भगाते हैं कि अब चाय बनानी है। लेकिन उसका ध्यान संसार में लाइक वो उठता भी इसीलिए इंसान, नहीं तो उठेगा ही नहीं। वो इच्छा या तो हो रहा है कि वो कैसे हो रहा है, वो तुमको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखना है कि वो कैसे हो रहा है। लाइक जब तुम डीप स्लीप में चले जाते हो, गहरी नींद में, तो एक्चुअली में तुम शिव वाली चेतना में चले जाते हो, शून्य वाली में। तो तुम वापस क्यों आते हो? क्यों बनाते हो ये संसार? क्यों उठते हो तुम सुबह? क्योंकि ब्रेन जो है वो सांसों को रुकने नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, ब्रेन की बात नहीं है, ब्रेन तो सांसों को रोक देगा। तो सारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए तुम्हारे अंदर उठने की। तुम अपने आप को शून्य में ही तो समाधि में चले जाओगे। डन, प्राण में ख्याल होंगे तो अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं होगा, आओगे नहीं वापस से आके। तो बोले ना प्रभा का तुम बताओ क्यों बनाया? तुमने बनाया अपने तरीके से, तुमको अपना तरीका रियलाइज करना है, इसमें उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। तुमको खुद होना रियलाइज करना है, तुमको अपनी बीइंगनेस रियलाइज करना है और उसमें स्थित होना है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि मैं हर एक चीज को तर्क के थ्रू करूं, वो मेरा बीइंगनेस है, और मैं हर एक चीज को करूं, हर एक चीज में अप्लाई करूंगा। उसके थ्रू यदि यूनिटी कराओगे ना, वो अपनी कॉन्शियसनेस की चेतना को यदि उस धागे में पिरोगे तो वो फिर भी यूनियन में आ जाएगी, वो योग में आ जाएगी। वो धार्मिक तरीके से बस। एक क्वेश्चन है, जो हम बिलीव कर लेते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे हमारा धर्म है, धर्म को जोड़ा गया है, धरती तो छोटी सी है, इतनी सी, और हम इंसान तो मतलब विजिबल नहीं है, दिखते नहीं ऊपर, ठीक है। तो इतना अलग बोला है, इस पे आए सारे इंसान है, तो इसमें फिर अलग अलग रूल, अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें बनाई हुई है, और फॉलो कर। जैसे बिलीव है, हमारा बिलीव है कि हम हिंदू धर्म को बिलीव कर रहे हैं, अलग अलग धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं सारे। तो मतलब किस चीज को उसका ऐसे सेट करो ना कि उस टैंक की साइड लाइट वो नहीं रहती रहती, और स्टैंड लगा था वो तो ऊपर नहीं लगेगा ना, स्टैंड सेफ जगह चाहिए थी, वहां नहीं लगेगा। उस पर नहीं लगेगा वो, और ठीक है ठीक है, ये है वन मोर फॉर उसमें क्या है, देवी की प्रेजेंस है, देवी देखने के कैमरा गिरा दे तू। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो डिवाइस है, मेमोरी कार्ड है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से मिली है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, चीजें करते हैं, तो बिलीव कर लेते हैं उसमें कि ठीक है कि आप मतलब कह रहे हो चीजें, ये हमारा धर्म है, इसको फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा जैसे ये कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें कहीं ना कहीं बुक्स से ही मिली है, या फिर कहीं ना कहीं से मतलब लोगों ने ही बनाई, एक इंसान ने ही बनाई, इंसान ने लिखी है। तो फिर मतलब इसका कैसे इसको बिलीव कर ले कि हाँ यही सही नहीं, चलिए तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो हम तो तरीके देख रहे हैं बेसिकली। हमने आइडेंटिफाई किया कि देखो होने के लिए क्या चीज है जो उनको प्रेजेंट में होना नहीं दे, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई, साइकोलॉजिकली हमने आइडेंटिफाई किया कि आप अलग अलग भावों में बटे हुए हो, इसलिए आप पूरी तरीके से आप ही नहीं हो पाते। यदि आप बटे नहीं होते तो आपने सारा आपका नाम क्या है? नंदेश। तो बेसिकली नंदेश होना, वो नंदेश हो जाता, मतलब पूरा हाँ मैं नंदेश हूँ, उसको रियलाइज होता है कि हाँ मैं ये हूँ, और वो क्लैरिटी भी अपने आप आ जाती है कि मुझे क्या करना है जीवन के लिए। तो कुछ करना नहीं है तुमको, तो तुम होना है। वो कैसा गोल्स है, मतलब रूल तो कोई बना रखा है ना कि ये चीजें फॉलो करो,
और ये बिलीव हमारे जोड़ी की उतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है जितनी मतलब इंसान ने बनाई है या फिर डिस्कवर किया है, साइंस ने बनाई है। तो मतलब इंसानों के थ्रू ही ये जो है स्प्रेड हुई है सारी चीजें। जैसे स्पेस है, स्पेस को कोई मतलब धरती एस्टेब्लिश किया, इंसान धरती पे आगे मतलब नहीं, तुम उसको सबसे पहले देखो ना, तुम बहुत आगे कहानी में जा रहे हो। स्पेस और ये सब सबसे पहले तो यही है कि इंसान में ही ये सवाल जो है वो इंसान ही पूछ रहा है और जवाब भी इंसान ही दे रहा है। तो यदि मुझे कैसे पता होगा, यदि तुम्हें वो डेटा की तुम्हारा सिस्टम में वैसे हार्ड डिस्क के हिसाब से काम करता है तो मेरा सिस्टम में हार्ड डिस्क के हिसाब से काम करता होगा ना। तो तुम